हेलो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभी मैक। आज हम बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास 2 देखेंगे। क्लास 1 में हमने डिस्कस किया था कि साइमल्टेनियस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करें, दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को। कुछ बाइनोमियल एक्सपेंशन देखे थे जो अपन को यूज होगा, जैसे 1+x⁴n वाला। देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम एरिया एंड पेरीमीटर का बेसिक देखे थे क्या होता है, और सेक्टोरियल एरिया कैसे निकालेंगे सेक्टर का, हम ये भी देखे थे। फिर उसके बाद हमने साइन कोसाइन रूल भी डिस्कस किया था, पैरेलल एंड परपेंडिकुलर वेक्टर्स डिस्कस किए थे क्या होते हैं। ये सारी हमको हर एक एग्जाम्स में आप जाएंगे तो ये यूज होते हैं। अब बेसिक मैथमेटिक्स का क्लास 2 अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ट्रायंगल के बारे में। तो आपको अगर कोई भी ट्रायंगल दिया जाता है, मान लेते हैं ABC कोई भी ट्रायंगल है। ए की सामने वाली भुजा की लेंथ A, बी के सामने B और सी के सामने C। तो अगर इसका हमको एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, तो हम एरिया तीन तरीके से निकाल सकते हैं। पहला बेसिक तरीका क्या है, अगर हमको किसी भी लेंथ पे परपेंडिकुलर पता है, किसी भी लेंथ पे, चाहे इस लेंथ पे चाहे इस लेंथ पे, ठीक है, तो इसको मान लो h1, और जो इधर से ए पे है परपेंडिकुलर इसको h2 मान लेता हूँ, ठीक है, और जो इधर परपेंडिकुलर डाला गया है सी से उसको मैं h3 मान लेता हूँ। अगर परपेंडिकुलर पता है तो एरिया क्या होता है, हाफ जो बेस की लेंथ होगी जिस पे परपेंडिकुलर डाला गया, वो मान लीजिए बी पे डाला गया बी इंटू उसका हाइट h1। सिमिलरली अगर ए पे डाला गया उसका परपेंडिकुलर क्या होगा, ए इंटू हाइट h2, हाफ इंटू ए इंटू सी इंटू हाइट h3। ओके, तो सिमिलरली एरिया का पहला तरीका क्या है एरिया निकालने का, हाफ बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है, अगर सपोज मान लीजिए आपको कोई भी ट्रायंगल दिया गया है, ठीक है, कोई भी ट्रायंगल दिया गया है, मान लीजिए ABC आपको कोई ट्रायंगल दिया गया है। ओके, ये मान लीजिए एंगल थीटा है, ये मान लीजिए एंगल थीटा रहने दीजिए, ये मान लीजिए एंगल ए हुआ, एंगल B है, एंगल C है मान लीजिए। ओके, और इसकी लेंथ मान लीजिए B है, इसकी लेंथ मान लीजिए C है, इसका लेंथ A है मान लीजिए, ठीक है। तो अगर आप किसी दो के बीच का एंगल और उनके दोनों साइड पता है तो आप एरिया निकाल सकते हैं। एरिया होगा हाफ ये दोनों साइड इंटू इसके बीच का एंगल, हाफ BC इंटू साइन A। ओके, सिमिलरली अगर ये दोनों साइड पता है, ये दोनों, और इसके बीच का एंगल पता है तो भी निकल जाएगा, हाफ AB इंटू साइन C। सिमिलरली ये दोनों लेंथ पता है और इसके बीच का एंगल पता है तो भी एरिया निकल जाएगा, हाफ AC इंटू साइन B। ओके, तो ये सेकेंड तरीका हुआ एरिया निकालने का। थर्ड तरीका क्या है आपका एरिया निकालने का, एरिया निकालने का आपका थर्ड तरीका है कि आपको सारा लेंथ कवर किया जाए। ओके मतलब एक तरीका है पेरीमीटर निकाल के, तो इस एरिया इस ट्रायंगल का पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर मैंने वो क्या बोला था, सम ऑफ एक्सटर्नल लेंथ। तो बताओ टोटल लेंथ क्या होगा एक्सटर्नल, ये इसका क्या है B, देन इसका क्या है A, देन इसका क्या है C। तो टोटल लेंथ कितना हो गया, A+B+C। तो ये आपका हो गया पेरीमीटर। अगर सेमी पेरीमीटर बोला जाए तो इसका आधा, A+B+C का आधा, ये सेमी पेरीमीटर हो गया, ठीक है। अगर सेमी पेरीमीटर पता है तो एक हीरोज फार्मूला से हम एरिया निकाल सकते हो। वो कैसे निकालेंगे एरिया, एरिया होता है हाफ S - A S - B एंड S - C। ओके, ऐसे हम एरिया निकाल सकते हैं। तो हम एरिया आप लोगों ने देखा तीन तरीके से निकाल सकते हैं। ओके, जनरली जो नॉन टेक्निकल वाले बच्चे हैं उनको एरिया यही तीन से निकालने का काम आता है। बस
जो टेक्निकल वाले बच्चे हैं उनको एरिया आपको चौथे तरीके से भी याद रखना है कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी ट्रायंगल है, उसके अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, जैसे x1 y1 x2 y2 x3 y3, आपको कोऑर्डिनेट्स पता है, ठीक है, तो भी आप एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, वो कैसे निकालते हैं देखिए, हाफ 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। ओके, इससे आप एरिया निकाल सकते हैं। ओके, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके आपको एरिया निकाल सकते हैं। लेकिन हमेशा याद रखना कभी कभी आंसर नेगेटिव भी आएगा, तो आपको आंसर नेगेटिव में नहीं लेना, इसको हमेशा पॉजिटिव में ही लेना है। ओके, ये आप 4 तरीके से किसी भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। ठीक है, अब ट्रायंगल का डिस्कशन चल रहा है तो हम कुछ और बातें जान लेते हैं ट्रायंगल में। जैसे कभी कभी लोग ट्रिपलेट ट्रिपलेट बोलते हैं, उसको समझ लेते हैं। ये मान लीजिए कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल मतलब कोई एक एंगल 90 डिग्री। ओके, तो ये एंगल मान लीजिए 90 डिग्री है, ए बी सी कोई राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, इस बी, इसका लेंथ मैंने मान लिया कि ए है, इसका लेंथ मैंने मान लिया बी है। ओके, इसका लेंथ मैंने मान लिया सी है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम आपका क्या बोलता है कि जो सी स्क्वायर मतलब जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर होगा वो दोनों के स्क्वायर के बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये याद रखना। ओके, अब देखिए सी स्क्वायर को आप ठीक है, यहाँ तो गया सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं वो आपको याद रखने चाहिए, वो मैं यहाँ पे आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। जो भी इम्पोर्टेंट ट्रिपलेट्स हैं वो आपको याद रहने चाहिए। जैसे मान लीजिए ये वाली लेंथ आपकी 5 है, ये मान लीजिए 3 है, सपोज ये मान लीजिए लेंथ आपकी 3 है, ये मान लीजिए 4 है, तो बताइए सी क्या होगा? सी स्क्वायर क्या होगा? 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, मतलब 16 प्लस 9 25, तो ये कितना हो जाएगा 25, मतलब सी कितना आ गया? 5 आ गया आपका। ठीक है, तो कुछ ट्रिपलेट्स हैं इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट्स जो याद रखना है। मान लीजिए कोई भी साइड, दो साइड दिया है 3 4, तो उसका जो हाइपोटेनियस होगा वो 5 होगा, ये याद रखना है ट्रिपलेट्स। ओके, मान लीजिए दो साइड दिया है 5 12, तो उसका थर्ड साइड क्या होगा? 13, ये याद रखना है। ओके, अगर वो ट्रिपलेट्स बना रहा होगा तो मान लीजिए एक है 7, एक है 24, तो दूसरा वाला क्या होगा? 25 तीसरा। ठीक है, फिर कुछ और याद रखना, 8 15 17। ओके, 9 40 और 41, 11 60 61। ओके, फिर कुछ और ट्रिपलेट्स इंपॉर्टेंट है जो याद रखने ही पड़ते हैं अगर आपको फास्ट कैलकुलेशन करना है तो। ओके, 12 35 37, फिर एक 13 का भी है, 13 84 85। ओके, देन अगेन उसके बाद कुछ और है, 16 का है, 16 63 65। ये तो मिनिमम इतने याद होने ही चाहिए, बाकी और टाइम टाइम पे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन मिनिमम इतने तो आपको याद होना चाहिए। 3 4 5, 5 12 13, 7 24 25। अगर दो साइड दे दिया गया है, मतलब 24 25 दिया है किसी ट्रायंगल का, तो समझ जाएंगे उसका जो तीसरा साइड है वो 7 होगा। ठीक है, मान लीजिए दो साइड दिया है 12 35, तो समझ जाएंगे तीसरा साइड क्या होगा? 37 होगा। ठीक है, तो इससे क्या आपको कैलकुलेशन बहुत फास्ट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। ये बेसिक कॉन्सेप्ट कितना नंबर था बताइए? ऊपर वाला बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। इसका पहले हम लोग 6 कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे, ठीक है। तो ये आपका 7वां कॉन्सेप्ट था, ठीक है, 7वां। अब हम 8वां कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। आठवां कॉन्सेप्ट हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का डिस्कस करेंगे। किसका? ट्रिग्नोमेट्री का। इसमें सारे बेसिक फॉर्मूले जो यूज होते हैं वो सब डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए पहले कुछ वैल्यूज है साइन, कॉस और टेन की, जो आपको याद रखना है। साइन, कॉस, टेन की कुछ वैल्यू याद रखना है आपको। जैसे किसका किसका 0 डिग्री पे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, इतनी वैल्यू याद है। साइन 0 की वैल्यू बताइए कितना होता है? साइन 0 पे 0 होता है। साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक है। 45 की वैल्यू 1/√2, 45 की वैल्यू 1/√2, और ये 60 की वैल्यू याद रखना है। 60 डिग्री, 90 डिग्री, 60 की वैल्यू बताइए कितना होता है? √3/2, और 90 की वैल्यू 1। सिमिलरली इसको उल्टा करके लिख देंगे तो आपको क्या हो जाएगा? कॉस की वैल्यू आ जाएगी, मतलब 1। साइन 30 क्या होगा? √3/2। कॉस मतलब 45 की वैल्यू सेम होती है, 1/√2। इसका 1/2, 60 की, इसका 0। ओके, 10 का दोनों को डिवाइड करके लिख देंगे। हमेशा याद रखिए 10 क्या होता है आपका? साइन बाई कॉस। ओके, तो 10 क्या हो जाएगा अपना? साइन बाई कॉस करेंगे 0 होगा। ये क्या होगा? 1/√3 होगा। ये 1 होगा। ये क्या होगा? √3 होगा। ये 1/0 मतलब इनफाइनाइट या नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये आपकी वैल्यूज आएंगी, ये आपको याद रखना है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज। अब देखिए साइन का दिया है, अगर कोसाइन का पूछे, साइन का क्या होगा? 1/कोसेक होगा, अगर कोसेक का पूछे तो। कॉस का दिया है, अगर आपको मान लीजिए कि सेक का पूछे तो कॉस क्या होता है? 1/सेक। टेन का पता है, कॉट का पूछे तो क्या करेंगे? टेन क्या होता है आपका? 1/कॉट। ये याद रखना है, ठीक है। अब देखिए क्वाड्रेट सिस्टम पढ़ लेते हैं इसका। ट्रिग्नोमेट्री का क्वाड्रेट सिस्टम क्या होता है? देखिए अब देखिए यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है बताइए? 90 डिग्री, ठीक है। ये वाला एंगल 90 है। ओके, लिख देता हूँ। यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है बताइए? 180 डिग्री, मानते हैं। ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं, इसको बोलते हैं फर्स्ट कोऑर्डिनेट। इसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट कोऑर्डिनेट है। ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये आपका फोर्थ कोऑर्डिनेट है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ आपका, यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना होगा बताइए? 270 डिग्री। ओके, अगर पूरा बता दिया जाए यहाँ से यहाँ तक तो कितना होगा बताइए? 360 डिग्री। ओके, तो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में क्या होता है ना, सारे एंगल साइन कॉस टेन सारे पॉजिटिव होते हैं, तो ऑल पॉजिटिव। ओके, सेकंड कोऑर्डिनेट में क्या होता है? साइन और आपके दो कोसेक, यही बस दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। ओके, थर्ड कोऑर्डिनेट में आपके टेन और कॉट होंगे, ये पॉजिटिव होते हैं। फोर्थ कोऑर्डिनेट में कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। और एक चीज़ याद रखना है, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन दिख रही है, इसके ऊपर नीचे वैल्यू चेंज नहीं होती।
हॉरिजॉन्टल लाइन है आपके ना, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पूरा है, ठीक है, तो चाहे इसके इधर जाएं या इसके इधर जाएं, या फिर इसके इधर जाएं या इसके इधर जाएं, वैल्यू डज नॉट चेंज। इसके बारे में बताऊंगा क्या है वैल्यू डज नॉट चेंज, ठीक है। जो वर्टिकल लाइन है आपका, चाहे हम इसके इधर जाएं या इसके इधर जाएं, या फिर इसके इधर जाएं या इसके इधर जाएं, तो वैल्यू चेंज होती है, वैल्यू चेंजेस। वैल्यू चेंजेस मतलब आपका साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, या कॉस होगा तो साइन में चेंज हो जाएगा, आपका टैन कॉट में चेंज होगा या कॉट टैन में चेंज होगा, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं सेक, सेक आपका किस में चेंज होगा, कोसेक में चेंज होगा या कोसेक सेक में होगा, ठीक है। इस ये इतना आप लोग लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसका मतलब, देखिए इसका फ़ायदा क्या है। जैसे बोले कि आपको निकालना है साइन 135 की वैल्यू निकालना है आपको, ठीक है। तो साइन 135 को हम कैसे लिख सकते हैं बताइए। साइन 90 प्लस 45 डिग्री लिख सकते हैं। अब देखिए 90 कहाँ आता है, इस लाइन पे आता है, ठीक है, इस लाइन पे आपका 90 डिग्री आता है। तो 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो 90 डिग्री प्लस 45 मतलब किस में आया, इस कोऑर्डिनेट में आ रहा है। इस कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देख रहे हो कि इस लाइन पे हम जब इधर भाग रहे हैं, इस लाइन से इधर जा रहे हैं, तो देखो वर्टिकल लाइन से क्या होता है, वैल्यू चेंज होता है, मतलब साइन को कॉस में चेंज होना पड़ेगा। तो इसको आप ऐसा लिख सकते हो, साइन को किस में चेंज होगा, कॉस में चेंज हो जाएगा। इसमें देखो साइन पहले क्या दिखते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव देखते हैं। तो पहले क्या है, साइन इसमें क्या है, पॉजिटिव है, साइन 90 प्लस थीटा मतलब इसमें आता है सेकेंड कोऑर्डिनेट में, तो मतलब ये पॉजिटिव हुआ। तो पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव लिखेंगे। अब देखो साइन का क्या सीन लिख दिए, पॉजिटिव लिख दिए। अब देखो लेकिन साइन किस में चेंज हो जाता है, कॉस में चेंज हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, कॉस 9, कॉस क्या हो जाएगा 45, ओके। तो साइन 90 प्लस 45 को कैसा लिख सकते हैं, सिंपल कॉस 45 लिख सकते हैं, ठीक है। केवल क्या देखना है आपको, पहले साइन देखना है, सिंपल। तो साइन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। उसके बाद देखने का कि वर्टिकल लाइन से मूव हो रहा है कि कैसा, तो वर्टिकल लाइन से मूव हो रहा था, तो वर्टिकल लाइन से हम मूव कर रहे थे, तो इसीलिए क्या लिखे अपन, साइन को कॉस में चेंज किया, ओके। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 135 की कॉस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कॉस 45, ये क्या ना 1/√2। ऐसे ही मान लीजिए कि कोई भी वैल्यू आपको निकालनी, मान लीजिए आपको निकालना है 225 की कॉस 225 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको कैसा लिख सकते हैं, कॉस 180 प्लस, कॉस 180 प्लस क्या लिखेंगे बताइए, कॉस 180 प्लस 45 डिग्री लिखेंगे, ओके, लिखेंगे। अब देखो 180 प्लस 180 यहाँ तक होगा, इस तक 180 प्लस मतलब इधर आ रहा है, यहाँ पे देखो इस लाइन से कोई वैल्यू चेंज नहीं होगा, मतलब कॉस का कॉस ही रहेगा, ठीक है। और साइन क्या होगा, इसमें देखो टेन और कॉट पॉजिटिव है, तो कॉस आया है तो माइनस में आएगा, तो माइनस कॉस 45 डिग्री इसको लिखेंगे, तो ये कितना होगा, -1/√2, ठीक है। तो ये ऐसे आप किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं, ओके। ये बहुत इजी है निकालना है इसे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन, कुछ ट्रिग्नोमेट्री के इम्पोर्टेंट इक्वेशंस हैं जो यूज होते हैं, वो उसके बारे में हम डिस्कस कर लेंगे। जैसे साइन 2x बहुत यूज होता है, ओके। तो साइन 2x का इक्वेशन बताएं, देखे क्या होता है, साइन 2x इसको हम लिख सकते हैं 2 sin x इंटू कॉस एक्स, ओके। ऐसे ही मान लीजिए एक इक्वेशन होता है कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 + cos 2x/2, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर जगह यूज होगा। साइन स्क्वायर एक्स का क्या होगा बताइए, 1 - cos 2x/2, ओके। ऐसे ही साइन 2x हो गया,
आपको कभी कभी tan 2x पूछता है। tan 2x क्या होगा बताइए? 2 tan x डिवाइड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, tan 2x हो गया, और sin स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1 होती है, ये भी याद रखना है। और एक और इक्वेशन सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, सिमिलरली कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स, ओके, इसकी भी वैल्यू 1 होती है। साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। सेक स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, इतनी वैल्यू तो याद रखनी है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और कुछ इक्वेशंस जो हैं जो अपन को याद रखना है, जैसे साइन 3x। बताइए साइन 3x का इक्वेशन क्या होता है? 3 sin x माइनस 4 sin क्यू एक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये आप जब लैप्लास पढ़िएगा तो बहुत यूज होगा, जो भी टेक्निकल वाले बच्चे हैं। cos 3x का बताइए क्या होता है? 4 cos क्यू एक्स उल्टा हो जाता है माइनस 3 cos x। ओके, ये तीनों वैल्यू याद रखना है। और एक tan a प्लस बी का क्या होता है बताइए? tan a प्लस बी का इक्वेशन, tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये याद होना चाहिए। मैं उस सारी इक्वेशन से लिख रहा हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अगर मान लीजिए आपको माइनस पूछ लिया तो यहाँ पे माइनस चेंज हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब आगे बढ़ते हैं। साइन a प्लस बी का पूछा जाए तो क्या होगा? साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अगर माइनस वाला पूछा जाए तो माइनस आ जाएगा बीच में, और कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, कॉस ए प्लस बी का पूछा जाए तो ये सिंपल कॉस ए कॉस बी, प्लस में क्या होता है? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, अगर माइनस का पूछा जाए तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। ओके, ये कुछ इक्वेशंस हैं जो आपको याद रखनी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब साइन सी प्लस साइन डी, ये बहुत पूछा जाता है। साइन सी प्लस साइन डी, ये होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। अगर माइनस का बोला जाए साइन सी माइनस साइन डी, तो केवल ये कॉस हो जाएगा इंटू साइन में माइनस आ जाएगा, सी माइनस डी बाई 2। सिमिलरली आप अगर कॉस सी प्लस कॉस डी का देखें तो ये आ जाएगा ट्वाइस कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। ओके, कॉस सी माइनस कॉस डी देखा जाए तो ये आपका होगा माइनस ट्वाइस साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस इंटू साइन ही रहेगा इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कुछ इक्वेशंस थे जो आपको ट्रिग्नोमेट्रिक के बारे में मैंने पूरे डिस्कस किए। ठीक है, तो 8वां रूल आपका ये
यहाँ पे ख़त्म हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं 9वें रूल के तरफ, जिसमें हम देखेंगे मीन मीडियन मोड। ओके, इसके बेसिकली 3 टाइप्स हैं। इसके 3 टाइप्स हैं। पहला सिंपल, दूसरा है सिंपल हो गया, दूसरा है टैबुलर, तीसरा है आपका टैबुलर विथ रेंज। तो मैंने मैक्सिमम एग्ज़ाम्स में देखे हैं कि सिंपल आते हैं, ठीक है, 90% टाइम ये आते हैं, बाकी 5% टाइम्स टैबुलर आता है। ये बहुत रेयर आता है, 2 to 3% आता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हम सिंपल वाला देखेंगे, देन कल के लेक्चर में टैबुलर, देन टैबुलर विथ रेंज देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कोई भी एक सिंपल क्वेश्चन लेते हैं अपन, मान लीजिए कोई भी है 2, 5, 9, सिंपल टाइप 1 ले रहे हैं अपन, सिंपल वाला। टाइप 1 क्या है? सिंपल। तो क्वेश्चन से इसको समझते हैं। 2, 5, 9, 2, 3, 2, 4, 5। ओके, तो इसमें टोटल नंबर्स कितने हैं बताइए? 3, 3, 6, 6, 2, 8। तो सबसे पहले हम इसका ये नंबर्स दिए रहेंगे, आपको मीन निकालना है। तो मीन कुछ नहीं होता है, मीन बेसिकली आपका एवरेज है। क्या है? एवरेज। बात मीन बोले या एवरेज बोले वो एक ही है, ठीक है। तो हम इसको डिनोट करते हैं एक्स बार से। किसे डिनोट करते हैं? एक्स बार से। तो आपको मीन निकालना है, मतलब एक्स बार निकालना है। तो सम कर दीजिए टोटल, मीन्स 2 + 5 + 9 + 2 + 3 + 2 + 4 + 5 कितने हो गए? डिवाइड बाई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 नंबर है, तो डिवाइड बाई 8। तो सम कीजिए कितना होगा? 5, 2, 7, 7, 9, 7 और 9 16, 16, 2, 18, 18, 18, 3, 21, 21, 2, 23, 23, 4, 23, 4, 27, 27 और 5, 32, 32/8। तो ये कितना आ गया? 4। मीन इसका कितना आ गया? 4। अब आगे बढ़ते हैं। यही आपको मीडियन पूछा जाए, ठीक है, मीडियन पूछा जाए तो मीडियन आप कैसे निकालेंगे बताइए? पहले तो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लेना है। इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो 2 कितनी बार है देखिए? 1, 2, 3 बार है। 2, 2, 2 छोटा नंबर भाई, उसके बाद बड़ा नंबर क्या है? 3 है, एक ही बार है। उसके बाद 4 एक ही बार है, 5 2 बार है, उसके बाद 9 है, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिख के जो मिड नंबर है, बताइए टोटल नंबर आपका 8 है, तो मिड नंबर क्या होगा? तो मिड नंबर निकालने के लिए कुछ नहीं, अगर ऑड है तो डिवाइड बाई 2 कर देंगे, डिवाइड बाई 2, तो उससे पता चलेगा मिड नंबर क्या है। अगर इवन है तो इवन में +1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तब मिड पोजीशन पता चलेगा। तो ये क्या है? इवन है, तो इवन है तो इवन में +1 डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो 8 + 1 9 डिवाइड बाई 2 मतलब 4.5। तो 4 ये इधर से हुआ और 4 इधर से हुआ, तो मिड कहीं इनके बीच में होगा। बताओ, 4.5 मतलब इसके बीच में होगा मीन। तो मीन निकालने के लिए क्या करना है? जब भी ऑड नंबर हो तो बीच के जो 2 नंबर हैं इनको जोड़ के डिवाइड बाई 2 कर लेना है। 3 + 4 डिवाइड बाई 2, तो 7 डिवाइड बाई 2 मतलब मीडियन इसका आ गया 3.5। अगर मीडियन निकालना है ऐसे करना है। सपोज ऑड नंबर रहता है तो सिंपल जो बीच वाला रहता है वही मीडियन हो जाता है, ठीक है। मीडियन हो गया सिंपल। थर्ड पार्ट बोला जाए मोड कैसे निकालते हैं। मोड कैसे निकालते हैं देखो, मोड निकालने के लिए क्या करना है आपको? कुछ नहीं, जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है वही मोड होता है। तो इस क्वेश्चन में देखो 2 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, तो इस क्वेश्चन का मोड क्या होगा? 2 होगा। कभी कभी एक और टर्म पूछ लेता है इसमें, आपको एक और टर्म पूछ लेता है इसमें, रेंज बताओ, रेंज।
तो रेंज क्या होगा, मैक्सिमम बाई मिनिमम। मैक्सिमम क्या है, ये वाला नंबर है, मिनिमम ये वाला नंबर है, तो 9 - 2 मतलब 7 हो जाएगा। ठीक है, बताइए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब कभी कभी कॉफिशिएंट ऑफ रेंज भी पूछ लेता है। क्या, कॉफिशिएंट ऑफ रेंज, ये पूछ लिया तो क्या करेंगे, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, हाईएस्ट नंबर माइनस लोएस्ट नंबर डिवाइड बाई हाईएस्ट प्लस लोएस्ट। तो हाईएस्ट नंबर क्या है बताइए, 9, लोएस्ट क्या है 2 डिवाइड बाई 9 + 2, तो 7/11 हो जाएगा। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, रेंज में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। कभी कभी वेरिएंस पूछता है, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, पहले वेरिएंस क्या होता है बताइए। वेरिएंस को बी से डिनोट करते हैं। इसको निकालने के लिए समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई n ऐसे निकालते हैं। क्या होगा, समेशन x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइड बाई n। एक्स बार क्या है, आपका मीन है, और x क्या है, इंडिविजुअल है। तो अपना जो नंबर था वो 2 था, ये नंबर ले लेते हैं, इसको निकालते हैं। एक्स बार तो हमको पता है कितना है, 4 आया था। मीन कितना आया था अपना, 4 आया था। तो इंडिविजुअल कितने, पहले क्या है नंबर 2, तो 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 3 बार है, तो 2 - 4 का स्क्वायर प्लस 2 - 4 का स्क्वायर। उसके बाद 3 है, तो 3 - 4 का स्क्वायर। उसके बाद 4 है, तो 4 - 4 का स्क्वायर। देन उसके बाद क्या है, 5 2 टाइम्स है, तो 5 - 5 का स्क्वायर प्लस 5 - 5 का स्क्वायर प्लस लास्ट नंबर क्या है बताओ, 9 - 5 का स्क्वायर। ठीक है, 9 - 4 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई n क्या होगा बताओ, नंबर ऑफ, कितने नंबर हैं टोटल। तो नंबर्स कितने टोटल निकाला था मैंने, 8। ठीक है, तो यहाँ से आपका वेरिएंस निकल जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करने पे वेरिएंस आपका आ जाएगा। अब आपका कभी स्टैंडर्ड डेविएशन पूछ लेता है, सिग्मा क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो वो क्या होता है बताइए। स्टैंडर्ड डेविएशन कुछ नहीं, जो भी आपका वेरिएंस आएगा उसका अंडर रूट ले लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाएगा। ठीक है, एक टर्म पूछता है, लास्ट वाला है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना होगा बताइए, उसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो जब जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा उसको मीन जो आया रहेगा, मीन मतलब एक्स बार, उससे डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अगर परसेंटेज में पूछा है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये परसेंटेज में आएगा कि कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन कितना है। ठीक है, तो आपको हमने इस क्लास में मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, ये सारी बातें बता दिया टाइप 1 में। ठीक है, सिंपल टाइप में ये 90% पेपर में यही आते हैं। ठीक है, उसके बाद टेबुलर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, और टेबुलर विथ रेंज देखेंगे। इससे पहले हम लोग ट्रिग्नोमेट्री देखे थे, ट्रिग्नोमेट्री के जो बेसिक इक्वेशन, ठीक है, कुछ वैल्यूज़ देखे थे, कुछ बेसिक फार्मूले जो रेगुलर यूज होते हैं वो हमने देखे थे। फिर उससे पहले हमने डिस्कस किया था और एरिया कैसे निकालेंगे किसी भी ट्रायंगल का, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। ओके, थैंक यू फॉर दी वॉचिंग। हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम बेसिक मैथमेटिक्स फिर कंटिन्यू करेंगे।